क्या कहते हैं बाबा? व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास क्या हो गया है? बाबा ने तो कह दिया, अब बताओ हो गया? व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास सहज हो गया। हो गया या नहीं हुआ? हो गया, बाबा ने कह दिया इसलिए हो गया। अव्यक्त स्थिति क्या होती है? क्या होती है अव्यक्त स्थिति? जब मुझे सब एक समान दिखाई दे, कोई अपना पराया ना दिखाई दे, कोई अपना पराया ना दिखाई दे, सब अपने दिखाई दे, तब समझो कि हम क्या हैं? अव्यक्त। जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सके, अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सके। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्ठी में आते हो, अपने घर में आते हो अथवा भट्ठी में आते हो, तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ भट्ठी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, क्योंकि मधुबन में चले जाओ वहां तो ना कोई गैर दिखाई देता है, सारे अपने दिखाई देते हैं, वहां तो सारे वैसे ही फरिश्ते बन जाते हैं। वैसे ही जैसे तुम यहाँ फरिश्ते बन जाते हो, ऐसे ही कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि, हमारी सर्विस भूमि कहाँ है? जहां आकर हम रहते हैं, तो सर्विस भूमि है ना, सर्विस भूमि पर भी ये अभ्यास अपने साथ ही रखना। जैसे यहां सीख के जा रहे हो वहां भी ऐसे रहना। एक बार का किया हुआ अनुभव कहां भी याद कर सकते, तो यहां का अनुभव वहां भी याद रखने से व यहां की स्थिति में वहां भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी, बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे मैं मां हूं, घर में आए तो याद आएगा ना कि मैं मां हूं, और वहां क्या याद होता है? मैं आत्मा। ऐसे ही यहां आकर के भी याद आए कि मैं आत्मा, ये भी सब आत्मा है। वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने की बाद ये आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। हम सारा दिन आत्मिक स्मृति में रहें, उसके लिए संभव है? सोच के देखो, क्या हम सारा दिन आत्मिक स्थिति में रहते हैं? संभव तो है, परंतु रहते फिर क्या करना है? बार बार अपने आप को समझाना है। बाकी कहने से कोई नहीं, और उसके लिए बाबा ने तो हमें बहुत सहजते सहज युक्तियां बताई हैं, ठीक है नहीं? जैसे किसी को भी याद दिलाने की जरूरत नहीं होती कि मैं मां हूं, बस ऑटोमेटिक याद रहता है। मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। एक बार ही बताया ना, एक बार ही पोस्ट दी, फिर हमें याद नहीं रहती, क्योंकि ये आदत हमारी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई है। और इसे बनाने के लिए
बार बार हमें समझाना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ है, यही मेहनत है। इसी के लिए बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, परंतु असंभव नहीं है। इसके लिए हमें बार बार जैसे ही अपने को देश समझकर व्यवहार में आ जाए तो उसके बाद तुरंत समझाना है और अटेंशन में अपने आप को लाना। ये ऐसे नहीं है कि एक बार सुन लिया, एक बार कह दिया और हो जाए, क्योंकि घर जाते ही वो आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए भी कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है, क्या करूं, ये मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। कब कहा था बाबा ने? 71 में कहा था, 71 में कहा था, और आज वालों को क्या कहना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये स्थिति व इसी अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए भी ये अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये आदत आपको कहां से बचाएगी? अदालत में जाने से बचाएगी। यदि आपने अभी आदत सुधार ली तो ये आदत अंत समय सजा खाने से बचा देगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या ये आदत नहीं डाल सकते हो? जब आप परम धाम से आए थे आपके पास कोई गंदी आदत नहीं थी। आपने धीरे धीरे अपने जीवन में उन गंदी आदतों को अडॉप्ट किया, तो अब आप उसकी जगह पर अच्छी आदत को अडॉप्ट करो, ये आपका काम है। गंदी आदतें भी आपने अपने जीवन में डाली, अब उन आदतों को बदलो भी आप, अपने आप ही हो जाएगा। 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रैक्टिस हो जाती है। यहां इस भट्टी में या मधुबन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना। जब यहां प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो वे प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जाती है? नेचुरल। जो बार बार प्रैक्टिस करो तो क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक नेचुरल बन जाती है, नेचर बन जाती है। नेचुरल और फिर क्या बन जाएगी? नेचर बन जानी चाहिए। समझा? जैसे कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, मेरी आदत है, तो ये अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। ये स्थिति जब नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी। कोई लिंक है इसका उसके साथ? जब आपकी नेचुरल नेचर आत्मा स्मृति वाली बन जाएगी तो नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएंगी। क्या लिंक है उसके साथ? हम फिर इस पतित शरीर में रह नहीं सकते, तो हमें फिर रहने के लिए पावन शरीर चाहिए। तो इस पतित शरीर को तो आग लगानी पड़ेगी ना। तो वो आग कौन लगाएंगे? नेचुरल कैलेमिटीज लगाएंगे। इस शरीर को नष्ट तो करना पड़ेगा। ये शरीर नष्ट करेंगे तब तो छतो प्रधान पवित्र शरीर मिलेगा। डर जाते हैं, ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, मरने की बातें बताते हैं, डरते नहीं है कि शरीर खत्म हो जाएगा। बड़ी खुशी से कहते हैं फिर हमें नया शरीर मिलेगा। हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते और ये शरीर छोड़ने पर हमें
रोजाना पढ़ा पढ़ा करो। आपकी नेचर ना बनने के कारण ये नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई है। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्व स्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो वे परिस्थितियां आएंगी कैसे। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं है, इसलिए ये पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ। कहां भी जाना होता है तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है। पहले सन्यासी सन्यास में जाते थे तो क्या करते थे, यदि माँ है तो माँ से भीख लेते थे, वाइफ है तो वाइफ से भीख लेते थे, फिर जाते, संबंध को तोड़ कर जाते, नहीं कि मुझे कोई आकर्षण नहीं है, उनसे पीठ करनी होती है। तो अभी पीठ करना नहीं आता, अभी पीठ करना नहीं आता, उनके बंधन में, मोह में फंस जाते हैं। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते। कोई साधन मिल गया ना, मजा आ गया, अब वो साधन को छोड़ते ही नहीं हो। ये तो साधन मेरे जीवन का हिस्सा है, इसके बिना तो मेरा काम, इसलिए क्या कहते थे अंत में, लाठी भी छोड़ दो, लाठी को भी याद नहीं रखना पड़े, उससे भी रिश्ता। पर तो वो समझते नहीं थे कि लाठी छोड़ दो क्यों, गिर पड़ेगा लाठी, चल लाठी के सहारे चल रहा है, अब लाठी को छोड़ देगा तो गिर पड़ेगा ना। लाठी को छोड़ दो का मतलब ये लाठी भी अंत में याद ना आए, ऐसा समझाने वाला कोई नहीं। साधनों को यूज करो परंतु अपनी बुद्धि को समझा दो कि अगले पल ये साधन नहीं रहते तो कोई बात नहीं। जिनको अपना सहारा समझा हुआ है वो सहारे सारे छूटने वाले हैं, वो सारे सहारे छूटने वाले हैं। जिनको हमने सहारा समझा हुआ है, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो परिवार के कोई भी संबंधी हो, ये सब सहारे क्या हैं, छूटने वाले। किसी को भी सहारा नहीं समझो, परंतु ये नहीं कि आप उनके साथ हमें रहना नहीं है, उनके साथ रहो परंतु रूहानी संबंध में आकर्म का खाता उनके साथ बनाओ। परंतु जिस पल जो जाता है ओम शांति, कोई बात, किसी को भी अपना आधार नहीं बना, उसके बिना ऐसे नहीं समझो कि अब मैं क्या करूं। दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं कर, उसको पीठ नहीं, उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना, देखा है आप में से किसी ने, क्या है उसकी विशेषता? रावण आगे आता है तो सीता उसको पीठ कर देती, और राम आगे आता है तो सामने आ जाता। वो खिलौना किस आधार पर बना है? खिलौना बाबा ने बनवाया था। एक चुंबकीय सुई होती है ना, चुंबकीय सुई समझते हो, चुंबकीय सुई समझते हो, उसके दो छोर होते हैं, एक नॉर्थ में रहता है और एक साउथ में रहता है, ठीक है क्या नहीं। और एक चुंबक जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और पोल, साउथ पोल, तो उसके मतलब एक पर जो है ना बीच में सीता खड़ी हुई है, सुई के बीच में सेंटर में क्या किया है, उसको सीता को खड़ा कर दिया है। अब जैसे रावण को नॉर्थ पोल में रखा हुआ है, ठीक है, अब जैसे ही आप सुई नॉर्थ पोल की सुई के पास लेके जाएंगे
तो सीता क्या करेगी, मुंह मोड़ लेगी, क्योंकि भागेगी ना, चुंबक, हाँ, तो मतलब सेम पोल से क्या करेगी, वो भागेगी। और आप यदि वहां साउथ पोल लगाएंगे, राम का मुंह करेंगे तो नहीं जाएगी। मतलब ये हाँ, आम दुनिया को समझाने के लिए बाबा ने ये खेल बनवाया था। ये मॉडल मैंने देखा है, मैंने देखा है ये, नहीं 4 सेक्टर में नहीं है, हाँ देखा। तो मतलब कहने का ये है कि ये खिलौना बना हुआ है। भाई ये मुझे नहीं पता, मैंने कहाँ दिखाया है, देखा है, हाँ। जो भी है, मतलब आप खेल को समझ गए हो ना, मतलब देख लिया, समझ गए तो देख लिया। मतलब ये बनवाया बाबा ने था, और उसमें समझ गए कि क्या ट्रिक क्या थी। मतलब आम दुनिया को दिखाते थे, देखो ये हमने, रावण आएगा, सीता क्या करेगी, सीता एकदम भाग जाएगी और पीठ कर लेगी, क्योंकि साउथ पोल आकर के उसको चिपक जाएगा, नॉर्थ पोल से भाग जाएगा। और जैसे साउथ पोल करेंगे नॉर्थ पोल की तरफ, वो वहीं के वहीं राम को वो मुंह देती है और रावण को पीठ फेर देती है। रावण के तरफ सीता क्या करती है, पीठ करती है ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे, सिखाने का तरीका है ना। लेकिन पीठ नहीं करते हो, लेकिन पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नजदीक पहुंचते हैं तो पैर पर घर की तरफ और सिर शमशान की तरफ, मुंह शमशान की तरफ करते हैं ना। तो ये भी पीठ करना है। पीठ करना नहीं आता है, फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं। इसलिए आकर्षण में कहा फंस जाते हो, तो दोनों प्रकार की पीठ करनी नहीं आती है। माया बहुत आकर्षण करने के रूप में रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने की बजाय आकर्षण में आ जाते हो। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल जाकर आगे बढ़ने का भूल रुक जाते हो, तो क्या होगा, मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। कुमारों की भट्ठी है ना, तो कुमारों को ये खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुंह कर लेते, माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं, उनका सामना नहीं कर सकते। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे देते हो, अर्थात सामना कर सको। क्या करो, उनकी तरफ से मुंह क्या करो, माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। दूसरी ताकत क्या चाहिए, यदि परिस्थितियों की तरफ मुंह करना भी है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। समझा। कुमारों को सदा प्योर और सत्व गुणी रहने का यादगार कौन सा है, मालूम है? सनंत कुमार उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं, वो बड़े नहीं दिखाते कभी भी। सनंत कुमार, हमारे शास्त्रों में जिक्र है उनका, वो हमेशा क्या रहे, कुमार ही रहे। कहते हैं उन्हों को सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है, उससे बढ़ते ही नहीं है। ये प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल पवित्र रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है, बल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्योरिटी का ये यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उसमें भी सिर्फ एक नहीं, संगठन है, संगठन दिखलाया है। एक कुमार नहीं है, ढेर सारे कुमार है।
सनत कुमार सारे दृष्टांत में तो घोड़े ही दिखाए जाते हैं, तो ये आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव हो नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भट्ठी में इसलिए आए हो ना, बिल्कुल इस दुनिया की बातों से संबंध से न्यारे बनेंगे, तब देवी परिवार के बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते। बच्चे को अलग कर दो ना, बड़े प्यार से, दो भाइयों को अलग कर दो ना, फिर बड़े प्यार से, एक चूल्हे पर लड़ लड़ के एक दूसरे का खून पी लेते है नहीं, अलग हो जाए ना प्यार बढ़ जाता है। बाबा उस बात को बता रहे हैं, न्यारे कर दो तो प्यार क्या हो जाता है। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं व उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं तो इतने प्यारे नहीं होते। वे हुआ लौकिक, लेकिन यहां न्यारा बनना है ज्ञान सहित। न्यारा बनना है ज्ञान सहित, प्यारा भी बनना है। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, बाहर से तो उनके साथ रहना है, मन का लगाव ना हो। मन से न्यारे और ऊपर से प्यारे। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वे न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया? जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। जिस दिन देह में लगाव होता है न्यारापन नहीं होता। देह से क्या होगा? लगाव होगा तो न्यारापन नहीं होता है, अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। जिस दिन लगाव होता है न्यारापन नहीं होता। तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो। क्या हो जाती है? न्यारे प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही अगर न्यारे नहीं होते तो प्यारे बनने की बजाय क्या होते हैं? परेशान होते हैं। ये अनुभव तो सभी को होगा, ये अनुभव तो सभी को होगा। सिर्फ ऐसे ऐसे अनुभव सदा काल नहीं बना सकते। हो तो जाता है अनुभव कभी कभी, सदा काल का अनुभव नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया? बाबा पूछ रहे, ऐसा कोई है जिसने ऐसे न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? अपने को योगी कहलाते हो, जब अपने को सहज राज योगी कहलाते हो तो ये अनुभव नहीं किया हो, ये हो नहीं सकता। नहीं तो ये टाइटल अपने को दे नहीं सकते हो। योगी अर्थात ये योग्यता है, तब योगी है। नहीं तो फिर अपने परिचय में ये शब्द नहीं कह सकते हो कि हम सहज राज योग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट को
पढ़ाई का अनुभव ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि इस अनुभव को कहां तक सदा काल बना सकते हो व अल्पकाल का अनुभव करते हो, ये फर्क हो सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्हों का अनुभव अल्पकाल नहीं होना चाहिए। अगर अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है तो फिर क्या होगा? संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही क्या हो जाएंगे? दोनों ही अल्प समय प्राप्त होंगे। संगम युग पर भी अल्प समय और भविष्य में भी अल्प समय। जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वे नहीं कर सकेंगे, अल्प समय करेंगे। तो इसमें ही संतुष्ट हो क्या कि पूरे समय के वर्षे की बजाय अल्पकाल का मिल जाए तो भी ठीक है। आज कुमारों की भट्ठी का आरंभ है ना, भट्ठी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई सुहा होगा, कोई भट्ठी में पकेगा, कोई प्योरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। यहां तो करने लिए ही आए हो ना। अब देखना है कि जो कहा वो किया। ये जो ग्रुप है वे पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनकर जाना। जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहां आती हैं तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है। देखा है ना, अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थीं तो क्या थीं? माया की नॉलेज से इनोसेंट थीं। याद आता है? अपने ये संस्कार स्मृति में आते हैं, वह सुना हुआ है, इसलिए समझते हो। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वो कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं। वह स्मृति में लाना पड़ता है जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं। जो सतयुग के संस्कार हैं वो अभी मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं। जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वो हाथ उठाओ। जिसे अब बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं वो हाथ उठाओ। ये स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। बचपन के कौन से संस्कार हैं? जब बाबा के बच्चे बने थे, साकार रूप में ब्रह्मा बाप में स्पष्ट स्मृति में था ना। लास्ट में भी ब्रह्मा बाबा को सब स्मृति में था ना। ये स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदा काल रहेगी। तो फिर ये स्मृति भी स्पष्ट और सदा काल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब मतलब कभी कभी देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है। बार बार अपने को देह समझ लेते हैं, इसलिए ये स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। अपने चित्र में क्या दिखाया है? एक तरफ विकार भागते हुए और दूसरी तरफ की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ।
ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना, ये चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे। जो कृष्ण वाला चित्र है ना, एक हाथ में गोला और एक हाथ में पैर से आसुरी दुनिया को धक्का देते हुए, जैसे ये देश स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो सब कुमारों को क्या करना है? क्या करना है? सेंट भी बनना है, उसके साथ साथ इनोसेंट भी बनना है, भोले भी बनना है। सहज पढ़ाई है ना, 2 शब्द में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। ये छाप लगाकर जाना, कमजोरी, परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट। कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो सिंपल होते हैं वही ब्यूटीफुल होता है। सिंपलिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों, निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल, ये सिंपलिसिटी प्योरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। जो भी बातें कहो वे पहल करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। कहेंगे, पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। ये स्लोगन याद रखना। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।